सीक्रेट इन्वेजन हो गया खत्म और कर गया मार्वल को बदनाम। एक सीरीज जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, खत्म होते होते झंड करके चली गई इस अजीब से ऑल पावर सुपर हीरो फाइट के साथ। पर एक और चीज जो मार्वल ने बुरी की है इस सीरीज में वो है ये। Boom. You looking for this? अरे ये नहीं, ये रोडी को स्क्रल बनाया वो ठीक है, पर जो टाइमलाइन निकल के आ रहा है बड़ा प्रॉब्लम देने वाला है एमसीयू को। तो चलिए जानते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्रेट इन्वेजन कब बना रोडी स्क्रल और क्यों ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये इस टॉपिक पर है तो इसमें सीक्रेट इन्वेजन को लेके स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप अब भी सीक्रेट इन्वेजन देखना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट एन रिव्यू। सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 में कंफर्म किया जाता है कि डॉन चीटल का किरदार जेम्स रोड्स को बदल दिया गया था स्क्रल रावा के साथ। पर ये हुआ कब, इस पर क्लैरिटी नहीं है। पर मुझे उम्मीद थी कि सीक्रेट इन्वेजन के राइटर्स इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आखिर तक। सीरीज के आखिरी पलों में जब जिया बंदी बने सारे ह्यूमंस को फ्री करती है तब दिखता है असली रोडी ये करते हुए। Boom. You looking for this? ये नहीं, ये करते हुए। और उन्होंने पहना हुआ है हॉस्पिटल के कपड़े और आखिरी बार रोडी को हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए यहाँ देखा गया था। तो क्या मार्वल बताना चाहती है कि जेम्स रोड्स एक ये वॉर मशीन, एक ये आयरन पैट्रियट, एक ये War Machine rocks with an X, all caps. इस स्क्रल के साथ अदला बदली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही हो गई थी? गुड क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं, मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या। ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब मिलने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा रोडी की अपनी मूवी का जिसका नाम है आर्मर वॉर्स। क्योंकि फेज 4 से एक फैशन बन गया है एमसीयू में हर मिस्ट्री को अगले प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। इटर्नल्स में तैमुत का हाथ निकले हुए 2 साल हो गए, पर सिर्फ शी हल्क में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में मेंशन हुआ है इसका। शांग-ची की बहन का 10 रिंग्स फॉर्म करते हुए भी 2 साल हो गए हैं। अब मार्वल नई मिस्ट्रीज डेवलप किए जा रही है पर पुराने मिस्ट्रीज को भूले जा रही है। एमसीयू कतई नहीं कर सकती कि पूरा का पूरा रोड्स का इन्फिनिटी वॉर से लेकर फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का आर्क को झूठा बना दिया जाए। तो फिर एक हॉस्पिटल के कपड़े दिखाना क्यों जरूरी था? इसका जवाब सीरीज के डायरेक्टर अली सलीम ने एक इंटरव्यू में काइंड ऑफ हिंट करके दिया है जब उन्होंने कहा है कि अदला बदली शायद सिविल वॉर में हो गई थी इस सीन के बाद। मतलब कि एमसीयू ने रोड्स के थैडियस रॉस की खिलाफत करने को झूठा साबित कर दिया है इन्फिनिटी वॉर में। अगर ये अदला बदली तब दिखाई गई तो रोड्स के थानोस के चमचों के खिलाफ वकांडा में लड़ने को भी झूठा साबित कर दिया गया है। मतलब कि एमसीयू कहना चाहती है कि टोनी स्टार्क एक्चुअली में है। Yes, this is Tony Stank. जो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ जो बंदा है वो स्क्रल है। टोनी स्टार्क द जीनियस को पता ही नहीं पड़ा। वैसे भी रोडी को 15 सालों से पता था कि स्क्रल धरती में एग्जिस्ट करते हैं। रावा ने इन रोडी फॉर्म में कंफर्म किया था इस सीन में। About 15 years ago, I was part of an eyes only top secret presentation. It's about a shape-shifting alien species that had sent a few of its light ships crashing down to Earth. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि टोनी जो हर कहीं घुसता है उसे ये मालूम ही नहीं पड़ा कि स्क्रल्स अर्थ में है। मेरे थ्योरी के हिसाब से रोड्स को बदला गया था स्नैप और ब्लिप के उन 5 सालों के बीच जब एवेंजर्स अपने लोएस्ट पे थे। तब टोनी रिटायर हो चुका था, तभी ऐसी चीज करना पॉसिबल था और तभी से रोडी में बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले थे। ये छोटे थानोस को मारने का सजेशन, ये कैप्टन मार्वल से रूडली बात करना, ये सब तभी देखने को मिलता है। होपफुली आर्मर वॉर्स जब भी निकले इस चीज पर क्लैरिटी मिलेगी कि ये हुआ कैसे और सिविल वॉर से क्यों दिखाया जा रहा है इसे। अगर किसी तरह मार्वल इसे एक्सप्लेन कर पाए तो आप समझ सकते हो कि रोडी को कैसा लगेगा जब उसे मालूम पड़ेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड टोनी नहीं रहा। उसे तो मालूम ही नहीं है, स्टीव रॉजर्स नहीं है, नताशा मर चुकी है, विजन खत्म हो गया है, वो थैनोस जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है उसे ये भी मालूम नहीं है। वो तो ये सुन के फिर से हॉस्पिटल बेड पकड़ लेगा। नहीं, अब तो रोडी अगर मर भी जाएगा तो हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। Me back my roadie. देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल इतना बड़ा कांड कैसे एक्सप्लेन करेगी। अब इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आर्मर वॉर्स का। पर एज एमसीयू फैन मैं होप करूंगा कि सीक्रेट इन्वेजन की एंडिंग की तरह गलतियां ना करे और एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिले हम लोगों को आर्मर वॉर्स में। फाइगी अंकल से हम क्लियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं जो उनका आइडिया था ग्राविक और जिया को सारे एवेंजर्स के पावर्स दे दो। वाह जी हाँ, ये फाइगी अंकल का ही आइडिया था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिविल वॉर में अदला बदली हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब भी करो अगर वीडियो पसंद आया तो। रिसेंट वीडियो से लोकी सीजन 2 का ट्रेलर बैकग्राउंड वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू थ्योरीज के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।